नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2026 जो है और उसके लिए यहाँ पर जो है बेहतरीन जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहा है। और आज हम लोग यहाँ पर एडिटोरिया प्रकाशन का जो है 14वां सेट लगाएंगे। इसमें टोटल 15 सेट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। आज हम लोग यहाँ पर 14वां सेट जो है लगाएंगे और ध्यान रखेंगे 14 जून और 17 जून को आपका एग्ज़ाम है और आपको पता चल जाएगा 1 जून को कि कहाँ पर आपका सेंटर हुआ और किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सभी लोग 1 जून को चेक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ है तीनों रख के जाएंगे, लेकर के कैफे से चाहे मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, रणभूमि तैयार है, पिच तैयार है, बस आप लोगों के एकदम दोस्तों जो है बढ़िया से छक्का मार के आना है। ठीक है, इस बार कंफर्म सिलेक्शन होगा, बस अच्छे से सभी लोगों को जो है रिवीजन करते रहना है, जो चीज़ आपको छूट गया है और जितना चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं। रिजल्ट वाला सीरीज का जो क्लास है 1:30 बजे चलता है, तो वो क्लास को कोई भी मिस मत करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट वो क्लास है क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको हम 20 दिन के अंदर आपको पूरा करा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इस क्लास को जो है अच्छे से करेंगे। ये क्लास प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे दोस्तों आता है, तो सभी लोग ये क्लास सुबह में 8 बजे जो है करेंगे अच्छे से। इसका PDF जो है टेलीग्राम में दे रहे हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कैसा तैयारी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। तो एक का जो राइट आंसर होगा ये आपको अनुच्छेद 6 में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना दोस्तों जो है संविधान में जो नागरिकता है वो आपको भाग 2 में है। कितना में? भाग 2 में। और अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के 11 तक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा और जो है विधानसभा के कुल आकार के 15% तक जो है सीमित कर दिया है। मतलब ये हुआ कि जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों लोकसभा के, उसके सिर्फ 15% ही लोग जो है मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर होगा ये 91वां दोस्तों जो है संविधान संशोधन के तहत 2003 में ये प्रावधान लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णयन से संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर होगा यहाँ से अनुच्छेद 262। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 262 याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई थी। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई थी? तो ये हो जाएगा अमेरिका। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, अमेरिका दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। कौन यहाँ पर सम्मिलित दोस्तों नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये आपका अनुच्छेद 233 में है, सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति यह अनुच्छेद 231 में है, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपको 127 अनुच्छेद में है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो उच्च न्यायालय का गठन है ये कितना में है? तो ये यहाँ पर जो दिया गया है ये कितने अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये आपको 216 अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर 214 दिया है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया जा सकता है और जो है भंग नहीं किया जा सकता है। किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर 6 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको विधान परिषद। तो विधान परिषद इक्वल टू आपको जो है याद रखना 6 का जो विधान परिषद हो जाएगा। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा भी दोस्तों दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा, राज्यसभा के जगह पे आप लोकसभा कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा और विधानसभा सेम हो गया आपको। विधान परिषद जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होता है उसी प्रकार से राज्य में आपको क्या होता है? तो विधान परिषद होता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और ऑप्शन डी को चेंज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र जो है भेजने का अधिकार किसके पास है? अन्यत्र भेजने का अधिकार जो है ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी याद रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है? 8 का राइट आंसर बताइए। तो नीति आयोग के विषय में कौन सी एक सही नहीं है पूछा जा रहा है। 8 का दोस्तों हो जाएगा आपका बी। इसमें जो है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये ऑप्शन क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी आपका जो है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था, याद रखना, और ये योजना आयोग के स्थान पे गठन हुआ था। इसके पदेन जो आपको मतलब कि अध्यक्षता किया जाता है या पदेन जो आपको अध्यक्ष होता है वो आपको भारत के प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? 9 का राइट आंसर, ये किस में कर सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है ये लोकसभा में कर सकता है, उसके बाद जो है आपको विधानसभा में कर सकता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं कर सकता है। 1-3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पर दोस्तों असत्य है? 10 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, राज्य विधि के तहत जो है प्राप्त मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ये होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है असत्य है? कौन सा मिलान यहाँ पर असत्य दिया गया है, ये बताइए। तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको यहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया और हरिकेन, यही आपको मिलान गलत दे दिया है। हरिकेन जो होता है ये अमेरिका का है, कैरिबियन द्वीप का हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। बाकी दक्षिण पूर्व अमेरिका टॉर्नेडो सही है, पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून सही है, हिंद महासागर चक्रवात सही है, यानी ये ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ये सोनो रन हो जाएगा। क्या होगा? सोनो रन, ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सी जो है नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है? 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है, कौन सी एक नदी है यहाँ पर? तो वह नदी है डैन्यूब नदी। क्या होगा? डैन्यूब नदी है आंसर, ये बी आपका राइट आंसर होगा। डैन्यूब नदी इंपॉर्टेंट, ये जो है स्लोवेनिया, सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया और रोमानिया, ये 5 गो जो है देश के राजधानी से होकर के गुजरती है। सोचिए, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेबा। करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय में, आंसर ये डी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, ने दिया है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सी इसमें से प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा कनारी, आंसर क्या होगा? ये कनारी हो जाएगा, कनारी की धारा यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है, प्रशांत महासागर से नहीं है। बाकी जो देख रहे हैं ये सभी आपको प्रशांत महासागर से है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के जो है जनगणना अनुसार बिहार की लिंगानुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 918, यानी आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 918 दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नहीं है? कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दूध गंगा, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, दूध गंगा यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन जो है बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? 19 का राइट आंसर होगा ये फतुहा हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, फतुहा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर बताइए। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेडल पीक होता है। क्या होता है? सेडल पीक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सेडल पीक दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है किसके किसके मध्य है, ये बताइए। तो 8 डिग्री चैनल जो हो जाएगा दोस्तों 21 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय हो जाएगा, ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, निम्न में से किस राज्य में अबरक का जो है सर्वाधिक भंडार है?
अभ्रक का सर्वाधिक भंडार हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। आंसर ये डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बूढ़ी गंडक नदी जो है कहाँ से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी जो है कहाँ से निकलती है ये बताना है, तो ये हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। आंसर ये बी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा मिलान असत्य है। कौन सा मिलान जो है असत्य है, 24 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, हिमाचल प्रदेश और जो है जेमू ग्लेशियर, ये गलत है। जेमू ग्लेशियर जो हो जाता है ये सिक्किम में है। कहाँ है, तो ये आपको सिक्किम है, याद रखना, ये आपको गलत हो जाएगा। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, कंचनजंगा ग्लेशियर जो है सिक्किम में है, और ये जेमू ग्लेशियर भी सिक्किम में होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन सब है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि कंप्लीट सारा मैंने जो है आपको प्रैक्टिस सेट करवाया है, तो ये सेशन को सभी लोग जो है ज़रूर लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पर सब कुछ आपको मिलेगा एग्जाम तक आपको जो है कंप्लीट, और 1:30 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करिएगा, कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर हम आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जानते हैं, तो ये हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। आंसर ये ए हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों 27 का, तो हो जाएगा बाजार नियंत्रण विभाग का। आंसर ये ए हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। बीजापुर का गोल गुंबज जो है ये किसका मकबरा है, तो राइट आंसर क्या होगा 28 का दोस्तों, यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको ए, ये मोहम्मद आदिल शाह का होगा। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में, तो ये किया था सर अय्यरकूट। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है क्वेश्चन कि निम्न में से किसने जो है कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, तो 30 का राइट आंसर होगा ये मदन मोहन मालवीय। आंसर ये ए हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ये बताइए। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर याद रखना ये एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, एंड्रयूज फ्रेजर, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध जो है चरित्र के लोग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ये कहा था, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, यहाँ से याद रखेंगे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला जो है साहसिक कदम कौन सा था, तो साहसिक कदम जो हो जाएगा 33 का, तो ये ए हो जाएगा रॉलेट एक्ट। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, रॉलेट एक्ट दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को का नाम जो है क्रमशः शहीद द्वीप और जो है स्वराज द्वीप के नाम रखा, ये बताइए। ये हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था कौन, तो वह हो जाएगा दोस्तों ये सुमंत। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सुमंत, यहाँ से जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था। 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये 1924 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, 1924 दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार जो किया गया था, क्यों किया गया था, रीजन था दोस्तों यहाँ पर ये ए होगा, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, किस संस्था की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने नहीं की थी, तो ये हो जाएगा विश्व भारती। आंसर ये ए हो जाएगा, विश्व भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस गया था,
सबसे पहले रूस गया था। तो 39 का राइट आंसर होगा दोस्तों ये अलास्का। अलास्का यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन की जो है विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है ये आपको क्वीन शी हुआंग हो जाएगा। क्वीन शी हुआंग यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में गेंडा संरक्षण परियोजना जो है आपको कब शुरू हुआ था? गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1987 में। आंसर ए हो जाएगा। 2011 के जनगणना अनुसार देश में कार्य जो है सहभागिता दर बताइए। तो सहभागिता दर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों ये 39.8%। आंसर ये डी हो जाएगा, 39.8% यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IOA का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला बताइए। तो ये प्रथम महिला जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर अमृता पटेल। डॉक्टर अमृता पटेल यानी ऑप्शन ए होगा। लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है किसकी आत्मकथा है? यह पुस्तक है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत नाट्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? भारत नाट्यम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? 47 का हो जाएगा तमिलनाडु का। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को। आंसर ये ए हो जाएगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो है प्रथम महिला सांसद कौन थी? भारत की पहली महिला सांसद हो जाएगा दोस्तों ये राधाबाई सुब्रमण्यम। ठीक है। आंसर ये बी हो जाएगा, राधाबाई सुब्रमण्यम यहाँ से याद रखना। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का जो नाम होगा ये राष्ट्रीय पंचायत। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो है गठन कब किया गया? ILO का गठन जो है 11 अप्रैल 1919 को किया गया था, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, 11 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है ये बताइए। तो कांचीपुरम का मंदिर जो है ये चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। आंसर ये सी हो जाएगा, चेन्नई यहाँ से याद रखना। अगला है सरलीकरण कीजिए। तो इसको सभी लोग जो है सरलीकरण करेंगे। ठीक है। मैथ का सॉल्यूशन आप लोगों को खुद से अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी कम है और समय भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो मैथ का सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से करेंगे। आंसर ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा। तो ये 72,000 यहाँ से जो है आपको निकलेगा। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि जिसकी त्रिज्या इतना जो है मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और वृत्त की जो है ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ से 55 का निकालेंगे तो ये आपको दोस्तों जो है 231 निकलता है। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पर जो है मान निकालना है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो राइट आंसर ये आपको बी निकल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 2307 और 3105 विभाजित करने पर क्रमशः 7 और जो है 5 शेष बचे। तो 57 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको सी, यानी 100 हो जाएगा। इसको सरलीकरण करेंगे अगला पद क्या होगा करके, तो राइट आंसर यहाँ से 58 का जो निकलेगा ये आपको बी निकल जाएगा। ठीक है। 36। अगला क्वेश्चन है टाका। टाका बांग्लादेश का जो है आपको मुद्रा है, तो लीरा कहाँ का है? तो लीरा हो जाएगा दोस्तों ये इटली का। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन एक जो है इसको भी बनाएंगे सभी लोग। 60 का राइट आंसर ये 4 किलोमीटर। ऑप्शन ए निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक जो है उष्णकटिबंधीय तूफान आया। मोथा नाम किस देश के द्वारा दिया गया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थाईलैंड। आंसर ये डी हो जाएगा, थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना पोत सहादरी ने जिमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये दोस्तों यहाँ से तो कह रहा है कि क्या है? जीमेक्स है, जैमेक्स। भारत और जापान के बीच का होता है। आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने रेडी जो है रेलिवेंट एंड जो है रिसर्चजेंट 2
शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फॉर्म नामक फोर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो लिखी गई है जहाँ पे दोस्तों किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो उड़ान बैच जो भी नहीं लिए हैं तो अपना ले लीजिएगा। एप्लीकेशन पे जो है इसका ऑफर अभी जो है कम कर दिया गया है, मात्र 99 कर दिया गया है, तो जा करके ले लीजिएगा। ठीक है, और ये उड़ान बैच है, ये इसमें आपको कंप्लीट वीडियो यानी ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, साथ में सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा एक साथ, और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ये भी प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं एडुटेरिया का, ये भी मिल जाएगा वहाँ पे, खान सर का मिल जाएगा, सारा चीज़ साथ में 25 ऑनलाइन टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पर नंबर भी दिया गया, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे, तो नया बहाली आने वाला है, तो प्रहार बैच से आप जुड़ जाइएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है जो कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला, तो आपको जो है कर्मचारी बैच की तैयारी कर, यानी कि बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कर्मचारी बैच से जुड़ जाइएगा। चलिए अगला यहाँ पर है कि किस देश ने चौथी एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो शीर्ष स्थान दोस्तों प्राप्त किया है अभी, तो 64 का होगा ये, आपको कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार। यहाँ से 64 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो देखिए चौथी जो है आपको एशियाई एथलेटिक में शीर्ष स्थान, ये भारत होगा। आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है सी इसका राइट आंसर होगा, भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोगाविल, क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोगाविल झील हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में है। तो गोगाविल कहाँ है, तो ये अपना बिहार में है। आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, बिहार दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कालों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है। तो कौन सा बना है, तो ये आपको गोवा हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पर कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कह रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी स्पेस सिटी का आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखा गया दोस्तों, यहाँ पर, तो 67 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति का खोज किसने किया, ये खोज किया है डी ब्रॉगली, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की जो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये घटेगा। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निलंबन में प्रक्षेपित दोस्तों कणों का आकार कितना होता है। 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको ए। 10 पे पावर माइनस जो है 3 से 10 पे पावर जो है -4 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। लिमोनाइट, तो लिमोनाइट हो जाएगा ये लोहा का। आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, लोहा। यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोहा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है रोमन विट्रॉल भी कहा जाता है। रोमन विट्रॉल कहा जाता है, तो 72 का ये नीला थोथा का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है, नीला थोथा यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे जो है नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल भी कहा जाता है, तो 73 का हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी आंसर ये हो जाएगा सी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपापचयक जो है वाला तत्व कौन सा है, तो ये तत्व हो जाएगा 74 का कौन सा, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव सिद्धांत के जो है प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ये 75 का जो राइट आंसर होगा ये मैक्स सुल्ज हो जाएगा, मैक्स सुल्ज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा जो है कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है 76 का बताइए। तो ये हो जाएगा ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका जो है अनुपस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कई बार बताए हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा गोल्जी का। क्या होगा, गोल्जी काय हो जाएगा। गोल्जी काय की खोज जो है आपको कैमिनो गोल्जी ने, इटली के वैज्ञानिक है, इन्होंने ही किया था। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन की अनुवांशिक जो है विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य के इकाई को क्या कहा जाता है।
जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो 78 का हो जाएगा ये सिट्रॉन। क्या होगा ये? सिट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से जो आपको याद रखना है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? जीव द्रव्य में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 अनुपात जो है क्या होता है? 19। 81 अनुपात 19, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो लिटिल लीफ नामक जो रोग होता है किस तत्व की कमी से? 80 का राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, जस्ता यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? खारे जल में जो है पाए जाते हैं। ये हो जाएगा आपको संघ पेरिफोरा। खारे जल मतलब एक लवण वाला में। अगला क्वेश्चन है। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है? तो मेढक जो हो जाएगा दोस्तों 82 का राइट आंसर, ये होगा आपको एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्फीबिया वर्ग यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से जो है बृहत आकार के फल और फूलों का जो उत्पाद किया जा सकता है? तो 83 का हमारा राइट आंसर होगा ये आपको क्या? तो जिब्रेलिन्स हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स यहाँ से जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है सत्य है? तो 84 का देखेंगे तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। सही है। प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज होता है और बैगनी में सबसे कम, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचाय ऑक्सीजन बनाने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज का निर्माण करने में, तो ये भी सही है। लेकिन ये तथ्य सब जो दिया है यहाँ से बना के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको जो है आप अच्छे से याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? क्या दिया है यहाँ पर? दाब अदिश राशि है। क्या सही है? तो दाब यहाँ पर बिल्कुल क्या है आपको? अदिश राशि है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कार्य का विमीय सूत्र जो है ml²t-2 होता है, ये भी सही है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और परंतु शून्य नहीं हो सकता, गलत है। समकोण का जैसा मात्रक होता है स्टे रेडियन, ये भी आपको गलत हो जाएगा, ठीक है, रेडियन होता है ना। और ये जो है आपको शून्य भी हो सकता है विस्थापन, तो ये भी दोनों गलत हो जाएगा। 1 2 सही है, ऑप्शन डी में है, डी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य दोस्तों जो है ये क्या होता है ये बताना है। तो ये होता है आपको ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य नहीं है? भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है ये बताना है। तो सत्य नहीं है 87 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो 87 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपको क्या? तो ये सी हो जाएगा। इसका जो कक्षीय वेग होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है सत्य है? इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। तो 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको क्या? तो 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन बी में है। ये जो है आप देख रहे हैं कि जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल होगा, सही है। समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत होता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है ये बताइए। तो 89 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। m बराबर 1 + d/f, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूची दिया है 1 और सूची 2 दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। यंत्र और माप दिया है, किसका माप है, ठीक है। 90 का दिया है यहाँ पर पोलारीमीटर। तो पोलारीमीटर से हम क्या मापते हैं? तो ये समतल ध्रुवीकृत प्रकाश की घूर्णन, इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर मापते हैं, इसका 2 हो जाएगा। कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? तो ये विशिष्ट ऊष्मा का क्षमता, यानी इसका 3 हो जाएगा। रोलर से लंबाई मापते 1 हो जाएगा। तो 42 31 ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। डी यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को प्रवर्तित करती है? 91 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा ये बताइए। 91 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा, यानी परावर्तन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आंसर यहाँ से जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा, परावर्तन जो है यहाँ से याद रखेंगे। दिया यहाँ पर है फ्रैंकफर्ट शेयर्स मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो ये हो जाएगा किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से, तो ये होगा जर्मनी के। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि वैसी व्यवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता हो क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, तो इसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से, तो हो जाएगा कनाडा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा कनाडा। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बहुत इंपॉर्टेंट अगस्त 1952 में। आंसर ये डी हो जाएगा 6 अगस्त याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ग का जो है उदाहरण है, अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है, तो हो जाएगा क और ग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, क और ग यहाँ से याद रखना। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द बताइए, ये हो जाएगा दुर्लभ। क्या होगा, दुर्लभ। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द बताइए, स्वर्ग का, तो ये हो जाएगा घो। आंसर ए होगा। फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पे 50 माइल्स डैश अलोंग डिस्टेंस, तो राइट आंसर जो 99 का होगा ये ईज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन, दिया यहाँ पर है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हम लोगों का जो है 14वां प्रैक्टिस सेट। एक सेट और ओनली बचा हुआ है जो कि आपको नेक्स्ट दिन करवा देंगे। ठीक है, कंप्लीट 15 जो है आप सेट नहीं लगाए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, तो प्ले लिस्ट में जा करके जो है पूरा सभी जो है क्लास को अच्छे से कर लेना है एग्जाम से पहले। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।